हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 21 के और वाले पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। आ जाओ देखते हैं फटाफट से कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इन द गिवन फिगर, ये जो आपको यहाँ पर प्यारा सा फिगर देखने को मिल रहा है ना, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हमें पता होता है कि सारा साइड्स जो होता है उसका सेम होता है। अगर एक 10 सेंटीमीटर का है तो सारे साइड्स 10 सेंटीमीटर के होंगे। साथ ही साथ उसके बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा 60 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है सर। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A एंड B आर इतना एंड इतना। A और B का कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिया हुआ है। जैसे A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तुम्हें 0,3 है ना, 0,3, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो जो तुम्हें दिया हुआ है 0,-3। ऐसा क्वेश्चंस में हमें गिवन है ना। हालांकि हमें A और B नहीं बताता तो भी हम लोग बता सकते थे, क्योंकि A का वैल्यू जो दिया है 0,3, इसमें Y का वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा ऊपर ही होता है ना, नीचे तो होता नहीं है क्योंकि नीचे तो नेगेटिव होता है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, है ना, तो इस C का कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। यहाँ पर डिस्टेंस अगर तुम देखो ना तो यहाँ से डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो। जैसे हमें यहां से कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0,3, यानी कि यहां से यहां तक y में वैल्यू कितना है 3 है। फिर यहां पर दिया है 0,3 है ना, b का पॉइंट दिया है 0,3, तो यहां से भी कितना है 3 है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी 6 का यूज करेंगे हम लोग और c का कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे c का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो होगा x,0 होगा। ठीक है, x,0 होगा। इसको भी तुम ले लोगे 6 और फिर उस बेसिस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर x का वैल्यू निकाल दोगे। जो होगा वही तुम्हारा पॉइंट C का कोऑर्डिनेट होगा। समझ गए? लेकिन फिर भी हमें यहां पर डायरेक्ट 3 और 3 नहीं निकाला, बल्कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालकर और तब बताना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे कि लेट पॉइंट C जो x एक्सिस पे है तो पॉइंट C B क्या होगा ये, तो x,0 क्या होगा x,0, ये हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है। तो अगर AB हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला हमें लगाना होगा क्या, x2 माइनस x1, इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला। ठीक है सर, ठीक है सर। रूट अंडर x2 माइनस x1। अब इसमें तुम्हें किसी एक को x1 और लेना होगा, दूसरे को y1 y2 ऐसा कुछ लेना होगा। सपोज इसको हम लोग कर लेते हैं x2 y2, है ना, x2 y2, और इसको सपोज कर लेते हैं x1 y1, इसको हम लोग ले लिया x1 y1। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आजा फॉर्मूला पुट करते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 0, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है -3 और माइनस y1 का वैल्यू है 3, है ना, इसका क्या होल स्क्वायर। तो उस बेसिस पे कितना, ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 और -3 कितना होगा, -6 का स्क्वायर, है ना, -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, रूट अंडर, तो उस बेसिस पे कितना आ गया 6 आ गया, 6 का यूनिट। इतना जो है वो तुम्हें डिस्टेंस देखने को मिलेगा, AB डिस्टेंस, है ना, AB डिस्टेंस। अब तुम्हें ये पता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड सेम होंगे, यानी कि यहां पर तुम लिख सकते हो कि सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए इसके सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे। सारे साइड सेम होने का मतलब क्या है कि AB जो होगा वो इक्वल होगा BC के, और BC जो होगा वो इक्वल होगा AC के, है ना, ऐसा तुम लिख सकते हो। अब हमें निकालना क्या है, AC डिस्टेंस निकालना है। तो लिखोगे नाउ, यहां पर देयरफॉर लगा दो, नाउ हमें निकालना क्या है, AC डिस्टेंस। ठीक है, तो AC डिस्टेंस में भी तुम सेम फॉर्मूला पुट करोगे, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, इसका क्या होल स्क्वायर, और प्लस
प्लस क्या करोगे y2 माइनस y1 इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ऐसा तुम फॉर्मूला जो है वो यहां पर पुट कर दोगे। अब इस बेसिस पे तुम वैल्यू निकाल दो, x2 को तुम ले लेना, है ना, इस केसेस में इसको तुम ले लेना x2 y2 और उसको तुम ले लेना x1 y1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसा ही तुम्हें कुछ करना होगा, आ जाओ करते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर करेंगे x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा x है, माइनस x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू 0 है, उसी टाइप से y2 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू 3 है। ठीक है, आ जाओ पुट करते हैं, माइनस 0 इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 0 है दिख रहा होगा तुम्हें, माइनस y1 3 था ना, तो 3 का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, है ना, 3 का क्या कर दोगे होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं हम लोग, हाँ 3 है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगर AC डिस्टेंस तुम देखो तो AB BC सब इक्वल है और इसका यूनिट कितना आया है 6 यूनिट आया है। कितना वैल्यू आया है 6 यूनिट आया है, तो सारा लेंथ 6 यूनिट होगा, तो यहां पर AC का वैल्यू तुम 6 पुट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, यानी कि 6 का यहां हो जाएगा क्या स्क्वायर, इधर से रूट गायब, x माइनस 0 x होता है, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 माइनस 3 कितना होता है माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। अब ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, कितना हो गया 36, वो प्लस में इधर आया तो माइनस में इज इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 27 इज इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायरिंग है तो इधर करोगे तो क्या आएगा रूट में आएगा, यानी कि अगर x का वैल्यू निकालो तो आ जाएगा रूट अंडर 27, तो उस बेसिस पे x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 3√3, कितना आ जाएगा 3√3, ये तुम्हारे पास आ गया x का वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या था सर, हमें निकालना था पॉइंट C, है ना, क्या निकालना था पॉइंट C, जिसको तुमने कंसीडर किया था x,0, तो हेंस पॉइंट C, है ना, पॉइंट C इज इक्वल्स टू कितना होगा x,0, यानी कि 3√3,0, है ना, 3√3,0, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट हमसे पूछा था C जो दिया था x,0, ये तुम्हारे पास आ गया 3√3,0। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट किया, 2 पॉइंट्स गिवन थे, वहां से 6 यूनिट आया, उसी का यूज करके एसी में हमने वो फॉर्मूला लगाया, तुम चाहो तो बीसी में वो फॉर्मूला लगा सकते हो और उसके बेसिस पे तुमने आंसर जो है वो फटाफट से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।